चलिए, हमने अभी एप्लीकेशन पढ़ा है, राइट। तो एप्लीकेशन को सबसे पहले हम लोग एक लेटर की कैटेगरीज में रखते हैं, समझे। लेटर क्या होता है, इसमें दो तरीके के लेटर होते हैं। पहला होता है आपका फॉर्मल लेटर, राइट, और दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। जो अभी हमने एप्लीकेशन सीखा है उसको आप क्या बोल सकते हो, फॉर्मल लेटर, राइट। तो फॉर्मल लेटर है, एप्लीकेशन को ही अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर बोलते हैं। और एक दूसरा लेटर होता है जिसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। जैसे किसी भी रिलेशनशिप वाले रिलेशन है ना, मान लीजिए ब्रदर है, कोई फ्रेंड है, अंकल है, आंटी है ना, उनके पास अगर आप कोई अगर लेटर लिख रहा है तो वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। लेकिन अभी जो हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन, इसको हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा, इनफॉर्मल लेटर होता है, राइट। हम क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे अब, फॉर्मल लेटर। अब समझ आ गया। अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या है, फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ फॉर्मल लेटर के कुछ फॉर्मेट है जिसको हम लोग FF शॉर्ट में बोल सकते हैं। फॉर्मल लेटर को क्या बोलते हैं, FF। वेरी गुड। FF का मतलब होता है फॉर्मेट। एप्लीकेशन की एक फॉर्मेट होती है, फॉर्मल लेटर की एक फॉर्मेट होती है। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना होता है। अगर उस फॉर्मेट को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रॉन्ग माना जाएगा, और एग्जाम में जब आप लिखेंगे एप्लीकेशन को तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट कर दिए जाएंगे, यानी कम कर दिया जाएगा, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो बहुत सावधानी बरतनी होती है एप्लीकेशन लिखने के लिए, और इसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मल लेटर लिखने के लिए। तो आज से एकदम ध्यान रहे कि हम कैसे, है ना, सीक्वेंस वे से आपको हम समझाते हैं कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सेंडर्स एड्रेस। वेरी गुड। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझ लीजिए। ये एक सेंड से बना है। सेंड माने होता है भेजना। जब हम किसी चीज को कोई चीज भेजते हैं तो उसको, है ना, इंग्लिश में सेंड बोलते हैं, और सेंडर्स का मतलब होता है भेजने वाला। तो जो एप्लीकेशन लिख रहा है, जो फॉर्मल लेटर लिख रहा है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका पता लिखते हैं। एड्रेस का मतलब पता होता है, तो उसका हम पता लिखेंगे। मान लीजिए हमारा एड्रेस जो है दाऊद नगर है, वार्ड नंबर हमने लिख दिया वैशाली बिहार 844113 पिन कोड। और ये आपका एड्रेस जो है 3 लाइन से ज्यादा कवर नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है। ये नहीं, किसी का एड्रेस बहुत बड़ा लेंदी होता है, वो बहुत ज्यादा लिख देता है, तो वो आपको 2 से 3 लाइन से ज्यादा कवर नहीं होना चाहिए, और इतना में ही आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। जो भी आपका एड्रेस है वो इतना में ही आपको मेंशन कर देना है। तो दाऊद नगर वार्ड नंबर, दाऊद नगर लिख दिया, वार्ड नंबर लिख दिया, वैशाली बिहार और पिन कोड लिख देंगे। ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो सबका, आप लोगों का अलग अलग एड्रेस होगा ना, राइट। तो सब लोगों का अगर अलग अलग आपका एड्रेस होगा तो सभी लोग अपना अपना एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। अब शहर में क्या होता है, गली नंबर होती है, स्ट्रीट नंबर होती है, राइट। क्या होता है, स्ट्रीट नंबर होता है, गली नंबर होता है, कॉलोनी नंबर होता है। तो वो लोग लिखते हैं। जैसे देखते हैं ना आप लोग, फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, अमेजोन वाले आते हैं, तो आपके एरिया के एरिया का जो पिन कोड होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सर्च कर लेते हैं, है ना, उनके लोकेशन बता देता है। और दूसरा क्या बताता है, वो पिन कोड, और अगर आपका स्ट्रीट नंबर है, गली नंबर है, वार्ड नंबर है, तो उससे आपको तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं और आपका सामान आपको डिलीवर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सेंडर्स एड्रेस बहुत अच्छे से लिखें, ताकि, है ना, उसको दिक्कत परेशानी ना हो समझने में कि आखिर जो एप्लीकेंट जो लिखना है ना, आखिर उसका पता क्या है। चलिए, उसके जस्ट नीचे आपको एक लाइन क्या करना है, स्किप कर देना है, छोड़ देना है। एक लाइन छोड़कर डेट डालना है। क्या डालना है, डेट डालना है। और डेट डालने का तरीका क्या होता है, इसी तरीके से आप अपना डेट डालोगे, राइट। आज की तारीख है 31 अगस्त 2025। तो इसी तरीके से, ये नहीं कि अगस्त है, अगस्त का मंथ है 8, तो अगर आप ऐसे लिख दोगे 31 ऐसे करके 8 2015, तो आपका ये तरीका एप्लीकेशन में डेट डालना, ये तरीका गलत माना जाता है। तो आपको, है ना, वर्ड्स में ही लिखना होगा। किसमें लिखना होगा, वर्ड्स में। AUGUST पूरा होता है तो शॉर्ट में AUG लिख दीजिए, वो समझ जाएगा कि मंथ का आपने डिस्क्राइब कर दिया है, राइट। तो 31 अगस्त 2025 और डेट, ये जो हमने लिखा है फॉर्मेट में, ये चीज क्लियर कर रहा है। जब आप सेंडर्स एड्रेस को लिख दें तो जस्ट उसके नीचे आपको क्या लिखना है, डेट डालनी है। समझ गए।
डेट जब डाल देंगे उसके जस्ट नीचे हम लोग फिर से एक लाइन क्या करेंगे, स्किप करेंगे, छोड़कर, है ना, क्या डालेंगे अब इस बार, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर्स एड्रेस डालेंगे, जिसका नेक्स्ट फॉर्मेट है, यानी फर्स्ट स्टेप नंबर 1 है आपका, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है। ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग, है ना, फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। और दुनिया का कोई भी फॉर्मल लेटर हो, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं प्रिंसिपल के पास, जनरल मैनेजर के पास, एसपी के पास, डीएम के पास, कोई भी गवर्नमेंट इशू है, प्रॉब्लम, दिक्कत है, आप इसी फॉर्मेट के बेसिस पे लिखेंगे। कभी आपका, है ना, एप्लीकेशन या फॉर्मेट आपका गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं ना सभी लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेजिग्नेशन पर, बात कर रहे थे, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर्स एड्रेस। अब डेजिग्नेशन का मतलब मैंने हिंदी में बता दिया, क्या होता है बाबू? पद होता है। वेरी गुड। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। तो पद, अब मान लीजिए यहाँ पर हम तो स्कूल के प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, तो टू द प्रिंसिपल लिखे। अगर मान लीजिए बैंक में अगर आपको मान लीजिए चेकबुक नया लेना है ना, पासबुक नया लेना है, तो यहाँ पे टू द क्या लिखिएगा, बैंक मैनेजर, टू द बैंक मैनेजर, उनका डेजिग्नेशन हो गया। अब मान लीजिए डीएम के पास है, टू द डीएम ऑफ वैशाली। अब जो भी आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे उसका पद। अब उनका जो पद का जो उनका जो एड्रेस, वो एक्चुअल में कहाँ बैठते हैं, कहाँ के मालिक हैं वो, उनको ऑनर कहाँ के हैं, तो वो आपको नीचे उनका एड्रेस डालना होगा, है ना। जैसे ये स्कूल के प्रिंसिपल को हमने लिख रहा था, तो यहाँ पर हमने सैन जॉन्स एकेडमी केशवपुर वैशाली, यानी स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस हमने यहाँ पे लिखना होगा आपको, राइट। सभी लोगों का इसमें अपना अपना अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, तो सभी लोग अपना स्कूल का नाम लिखेंगे और वहाँ का अपना एड्रेस लिखेंगे। अब कभी कभी पहले होता था ना, हम लोग एप्लीकेशन जो लिखते थे वो क्लास टीचर के पास लिखते थे, सुनते थे ना कि हाँ एप्लीकेशन क्लास टीचर ही अप्रूव्ड करेंगे। लेकिन अब रूल ऐसा हट गया, क्या कर दिया उन्होंने कि एप्लीकेशन अब किसको लिखना है, आपको प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल के पास लिखे तो प्रिंसिपल, अगर यहाँ क्लास टीचर होगा तो क्लास टीचर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेजिग्नेशन, किसको लिख रहे हैं आप। दुनिया का कोई भी लेटर हो, आज के बाद ये नहीं कहोगे अपने पापा से, अगर कोई आपके पापा बोल देते हैं, कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखो, है ना, मैं बोल रहा हूँ इसको लिखना है, मान लीजिए मैनेजर को लिखना है, विद्युत विभाग के पास लिखना है, तो अब ये नहीं कहिएगा कि सर हमको एप्लीकेशन पापा नहीं आता है, तो क्या सोचेंगे हम इसको। हम लोग अब बात करेंगे डेजिग्नेशन। आप सभी लोग समझ गए क्या होता है। और जो पद होता है, जो पदाधिकारी है, राइट, उनका जो आप रिसीवर है, उनका एड्रेस जो है आपको नीचे क्या करना है, पुट कर देना है। समझ गए? उसके जस्ट बाद आप लोगों को क्या डालना है बाबू, सब्जेक्ट डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बदलता रहता है। देखिए एप्लीकेशन तो आप लिख लोगे, मतलब लेटर तो आप लिख लोगे, कैसा लेटर लिख रहे हैं हम लोग, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। वेरी गुड, समझ रहे हैं ना सब लोग। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर है। तो देखो दुनिया का कोई भी फॉर्मल लेटर हो, मैंने क्या बोला था आपको कि वो आपका टॉपिक चेंज हो सकता है ना, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट आपका यही रहेगा। तो इजी हो जाएगा, कोई भी आप एप्लीकेशन आप इजीली लिख सकते हो। तो हमने सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट, अब इस बार का हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा यूनिक है, अलग है। हमने इस बार जो प्रिंसिपल के पास जो एप्लीकेशन लिखा है उसका सब्जेक्ट क्या है हमारा, फी कंसेशन के बारे में। क्या है, फी कंसेशन। कभी कभी बच्चों आपकी तबीयत खराब रहती है तो उसके लिए फीवर, ड्यू टू फीवर लिख देते हैं। कभी आप मैरिज अटेंड कर रहे हैं तो मैरिज अटेंडिंग मैरिज लिखते हो, है ना। तो ये सब्जेक्ट आपका बदलता रहता है, समझ रहे हैं ना। सब्जेक्ट आपका क्या करेगा, चेंजेबल रहता है, वो बदलता रहता है। तो उसके लिए आपको डरना नहीं है कि सर हम तो एक ही रटे थे। पहले क्या होता था, रट लेते थे आप लोग की फीवर वाले, तो फीवर का रट लेते थे, वही लिखते थे बार बार। बहाना कुछ भी हो, जहाँ किसी भी काम से रहे, लेकिन बोलना सर को फीवर ही है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना। समझ गए? चलिए, तो फी कंसेशन में हमें अब देखिए यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आप लोग सैल्यूटेशन लिखना है। अब मान लीजिए सर है, मैम है, तो वो चीज आपको लिखना पड़ेगा ना। तो इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, अभिनंदन करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आप बड़े एक अधिकारी को, पदाधिकारी को, है ना, एक पत्र लिख रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी ना। तो उसी को हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम लोग बोले हैं ऑनरेबल सर। सर है तो सर बोलेंगे, मैम है तो मैम बोलेंगे, मैडम है तो मैडम बोलेंगे। ऑब्लिक का मतलब होता है तीनों में से आप कोई एक ही लिखेंगे, ये नहीं कि तीनों लिख देना है, ये ध्यान दें। अब बात करते हैं, अब यहाँ से जो हम लोग बात को लिखेंगे,
इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ द लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेटर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको सब्जेक्ट तो आप चुन लिए, लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में अब डिस्क्राइब करना है ना, इसी टॉपिक्स में होता है। अगर ये चीज आप अच्छा से एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। समझ गए? और तरीका यही होता है कि आप अच्छे से जो आप सब्जेक्ट लिखे हैं उसके बारे में अच्छा से एक एक छोटी छोटी बात उनको रूबरू कराइए, बताइए कि ये दिक्कत परेशानी है, ये हुआ था। अब मान लीजिए डीएम के पास लिख रहे हैं, मान लीजिए चोरी डकैती हो गया है ना, कुछ चोरी हो गई, तो बताइए कि हाँ ये चीज हम इतना बजे थे, इतना बजे गए, यहाँ से चोरी हुआ, अपना टाइम डेट सब कुछ डालिए, ये जगह पर से हम इतना बजे इसे जा रहे हैं। मतलब हर एक छोटी छोटी बातें आपको किसमें लिखनी होती है? बॉडी ऑफ द लेटर में लिखनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है आपका। तो हम किस पे लिख रहे थे? फी कंसेशन। हम चाहते हैं कि सर मैं एक गरीब छात्र हूँ, मेरी आप फी को कम कर दीजिए। जो मेरे पिताजी भी क्या है, एक बहुत मतलब गरीब है और वो एक छोटा सा दुकान करके जैसे तैसे अपना फैमिली का गुजर बसर करते हैं, मतलब जैसे तैसे वो अपने पालन पोषण हम लोगों का करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सर जो आपका जो ट्यूशन फी है स्कूल का, प्लीज उसको थोड़ा सा क्या करिए, कम कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा हूँ और बहुत मेहनती भी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आगे पढ़ूं, इसलिए आपके स्कूल से रह के तो प्लीज थोड़ा सा फी कम कर दीजिए। यही सब बात हम उनको इमोशनली टच करेंगे, बताएंगे, तब ना वो हमारा फी कम करेंगे, वो समझेंगे। उनको अपनी दिल की बात इमोशनली अटैच्ड करना है कि सर ऐसी ऐसी बात है ना, आप प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनूं आगे चल के। तो वो मैं सारी बातें अपने प्रिंसिपल सर को या हेडमास्टर है जो भी है उनको बता रहा हूँ, तभी तो वो अप्रूव्ड करेंगे ना, फी को कम करेंगे। नहीं तो नॉर्मल लिखिएगा तो वो ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे कि समझ रहे हैं ना। तो आप बहुत अच्छे से लिखना होता है बॉडी ऑफ द लेटर। तो हमने क्या लिखा है इसमें, जरा आइए देखिए, हम लोग बात करते हैं। पहले का, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू स्टे दैट आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैंने कह रहा है कि बहुत विनम्रता के साथ सविनय निवेदन कर रहा हूँ सर कि मैं क्या हूँ, एक गरीब हूँ, बहुत गरीब छात्र हूँ आपके स्कूल का। मैं आपके विद्यालय का एक पुअर स्टूडेंट हूँ, गरीब छात्र हूँ, और क्या करूँ, आई रेड इन क्लास, अपना क्लास बता दिए कि मैं इस क्लास में हूँ और रोल नंबर मेरा ये है। उसके बाद हमने कहा आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट योर स्टडीज, और ये भी बता रहे हैं कि सर ऐसा नहीं है, कोनो होता है ऐसा स्टूडेंट सब कि खाली फी कम करवाने के चक्कर में रहता है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि सर हम पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे हैं, आपके क्लास में हमेशा एक पोजीशन रहा है मेरा, अच्छा पोजीशन रहा है आपके स्कूल में, जो भी मेरा क्लास है उसमें एक अच्छा पोजीशन है, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहा हूँ, है ना। तब ना सर कहेंगे हाँ चलिए कम से कम पढ़े लिखे में अच्छा, गरीब है लेकिन क्या है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा विद्यार्थी है। तो सर समझेंगे कि चलो है ना, अगर ये गरीब है तो इसकी पढ़ाई अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, तभी ना सर इमोशनली बात को समझेंगे और आपका फी कम करेंगे। तो वही कह रहा है कि आई हैव ऑलवेज बीन, है ना, ऑलवेज बीन गुड एट माई स्टडीज एंड, और क्या है, आई वॉन्ट टू मेक अ मास इन माई लाइफ, और कहता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ सर, एक अलग अपना नाम दिखाना चाहता हूँ, समझ में, अपने जिंदगी में मैं कुछ करना चाहता हूँ सर, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता हूँ। उसके लिए क्या कह रहा है, बट ड्यू टू ए स्मॉल इनकम, कह रहा है कि कम इनकम, यानी आय जो है, इनकम का मतलब क्या होता है बाबू, आय होता है, जो भी हम लोग पैसा कमाते हैं, आपके पिताजी कमाते हैं उनको इनकम बोलते हैं। वो कहता है कि बहुत कम है, ड्यू टू स्मॉल इनकम, यानी आप हमारा जो है आय कम होने के कारण क्या है, माई फादर इज अनेबल टू अफोर्ड माई एक्सपेंसेस, कह रहा है कि मेरे जो पिताजी हैं वो ये गरीब होने के कारण ये दे नहीं पाते हैं, है ना, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है, ये फी जो है, जो मेरे खर्चे जो है वो क्या नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो नहीं दे पाते हैं। तो बातें समझ में आ रही है ना, ये सब इमोशनली बात बताई जा रही है, जो भी आपकी मन की बातें हैं, दिल की बात है, अपने प्रिंसिपल सर को, है ना, सर को बता रहे हैं कि वो बात को समझे, एक प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि सर समझिए हमारी बात को। क्या क्या बताए हैं कि ही हैज टू मेंटेन अ फैमिली बाई ए स्मॉल शॉप, मेरे पिताजी क्या करते हैं, एक छोटा सा उनका शॉप है,
छोटी सी दुकान है जिससे वो अपना क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं, उसी दुकान से सब कुछ अपना खर्चा चलाते हैं और परिवार का पालन पोषण सर करते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है सर करने में। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम रो के बिलक के लोग फी को माफ करा लेना है कैसा हूँ प्रिंसिपल सर से, है ना? एकदम सारी इमोशनली बातें आपको इसमें लिखनी है। तो वही सारी बातें हमने इसमें कही। उसके बाद लास्ट में आपको यही बोलना है, सर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन इन माई ट्यूशन फी। यानी कह रहा है कि मेरे जो फी कंसेशन है ना, जो ट्यूशन फी है ना, जो हमारा जो मंथली पेमेंट है उसमें कम कर दीजिए सर। ये आपसे मेरी विनम्र निवेदन है। मैं आपसे आदर और ये मंजूरी दे दीजिए जिससे मुझे मेरे लिए बेटर रहे। और आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू फॉर ग्रेटिट्यूड ऑन मी। और जो आपने मेरे ऊपर जो कृतज्ञता दिखाई है ना, जो प्यार दिखाया है ना, इसके लिए मैं आपका पूरी जिंदगी भर हमेशा आपका मैं आभारी रहूंगा, है ना? मान लीजिए कि अगर फी के लिए अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, अगर आप आपका फी कम कर देते हैं सर, अगर आप पढ़ लिख के अच्छा बन जाते हैं, उस स्कूल से अच्छा निकल जाते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। तो उनको नहीं बोलिएगा सर आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, है ना? इसलिए जो आपने जो कृतज्ञता दिखाई है इसके लिए मैं हमेशा आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ये लाइनें सब में लिखनी होती है लगभग आपका, लेकिन कुछ है जैसे लेटर टू द एडिटर है ना, या कोई और टॉपिक्स है तो उसमें थोड़ा सा ये मैटर हल्का फुल्का चेंज होता है। बाकी सब कुछ यही फॉर्मेट है। दुनिया का कोई भी फॉर्मल लेटर आ जाता है आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना होता है। समझ आ रहा है ना सभी लोग? हाँ, चलिए तो बॉडी ऑफ द लेटर आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में, है ना, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फैथफुली, योर्स सिंसियरली। ये आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन ओबीडियंटली जब आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो हमेशा आप ओबीडियंटली लिखिएगा। इसका मतलब होता है आपका आज्ञाकारी छात्र है। क्या है? आपका आज्ञाकारी छात्र है, वो आपको लिखना होगा। इसको कंप्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री क्लोज। यहाँ पर हम लिख देंगे अभी कंप्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। यानी लास्ट में हम अपने एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं बाबू? क्लोज कर रहे हैं, यानी बंद कर रहे हैं। अब मेरा कहा हुआ बात सर खत्म हो गया है तो उसको क्लोज करेंगे ना, तो क्लोज के लिए हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोज। और लास्ट में अपना नेम लिखिएगा, सिग्नेचर और अपना रोल नंबर जो भी है। ऐसे तो बीच में हमने मेंशन रोल नंबर क्या है और अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो सभी लोगों को समझ में आ गया फॉर्मल लेटर? वेरी गुड। तो आप लोग इसका अच्छा से प्रैक्टिस करके आइएगा, है ना? और बहुत सारे और भी हम लोग ओकेजन्स पे बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मल लेटर की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।